दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सफ़र जायके का पर। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि हमने बिनसर के जंगल में खूब सारी मौज की और उसके बाद वहाँ से निकलकर हम पहुँचे अल्मोड़ा, जहाँ पर हमने टेस्ट किया वहाँ का लोकल फूड और खाई वहाँ की लोकल मिठाई। और उसके बाद वहाँ से निकलकर हम पहुँचे मुक्तेश्वर। अब हम जारी करते हैं अपना आगे का सफ़र। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मुक्तेश्वर की खूबसूरत सुबह और हमारे लिए वक्त हो चुका है होटल को छोड़ने का और चलने का कुमायूं मंडल विकास निगम यानी KMVN के रेस्ट हाउस पर बने जिम कॉर्बेट बंगले पर। जी हाँ, ये जिम कॉर्बेट बंगला KMVN का ही एक पार्ट है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत हिमालय का व्यू आता है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो आज हम आपको दिखा पाएंगे बहुत ही लाजवाब विहंगम हिमालय का दृश्य जो अब तक हमारे सफ़र में हम नहीं देख पाए हैं। तो चलिए चलते हैं KMVN। तो ये है KMVN रेस्ट हाउस का गेट और ये व्यू आप देख रहे हैं KMVN के जिम कॉर्बेट बंगले से ठीक सामने। हिमालय नहीं दिख रहा है, काफ़ी सारी धुंध है यहाँ पर, बहुत कोशिश करने पे दिख रहा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये है वो रेस्ट हाउस KMVN का। इसका चार्ज तकरीबन 4,500 रुपये होता है एक नाइट का और इसमें डिनर के साथ में ब्रेकफास्ट भी शामिल होता है। देखिए जैसे जैसे सूरज ऊंचा हो रहा है वैसे वैसे हिमालय थोड़ा थोड़ा सा दर्शन देने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि धुंध साफ़ हो चुकी है और इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि आज धुंध साफ़ होगी। तो जितना दिख रहा है वही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। हिमालय की खूबसूरती का तो वैसे कोई जवाब नहीं है भाई, मज़ा आ गया देख करके। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अगली जगह। तो यहाँ से निकल करके हमारा जो डेस्टिनेशन है अगला, उसका नाम है चौली की जाली। चौली की जाली का मतलब होता है पत्थर में छेद और इसकी क्या कहानी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब्बा ये रास्ता हमको याद है, यहाँ और से हम लोग वहाँ ऊपर बहुत ऊपर गए थे, वो भी चौली की जाली थी। और यहाँ बहुत सारे बंदर थे ऐसे ही। यहाँ पर हम लोग बहुत ऊंचे तक गए थे पत्थर। अभी आप लोग जरा अरसलान की बात सुनिए। चलो, एक बार हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और पिछली बार जब आए थे तो हम लोग यहाँ से चौली की जाली बहुत दूर तक गए थे और वहाँ पर इतनी तेज गर्मी थी हमको कपड़े ऊपर वाले टी-शर्ट वी-शर्ट सब उतारनी पड़ी। आज देखते हैं कि कितनी गर्मी होती है। लेट्स क्लाइंब अप। गर्मी से अरसलान का मतलब धूप से था। पिछली बार जब हम आए थे तो धूप की वजह से हमें अपने ऊपर के गर्म कपड़े उतारने पड़े थे। हाई एल्टीट्यूड की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी धूप में जब आप जाते हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, सूरज नज़दीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। दोस्तों, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये जंगल से घिरा हुआ है, जंगल के बीचों बीच ये रास्ता है। बहुत खूबसूरत मनमोहक रास्ता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। वाह। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता KMVN के गेट से के ठीक सामने से ये कच्चा रास्ता
चला गया है और आगे जा कर के ये रास्ता ख़त्म हो गया और वहाँ से पथरीली चढ़ाई जो कि हमें ले जाएगी चौली की जाली तक। ये रास्ता ही अपने आप में इतना खूबसूरत है भाई कि दिल नहीं करता है कि ये रास्ता ख़त्म हो। तो चलते रहिए इस खूबसूरत रास्ते पर हमारे साथ। तो ये शुरू हो गई वो चढ़ाई जिसका मैंने ज़िक्र किया था अभी, और देखिए कितने स्लिपरी हैं ये पत्थर। और इधर पास में कई सारे रिजॉर्ट्स हैं और ये रास्ता सीधे चौली की जाली लेकर के हमें पहुंचाएगा। ये नारनिया का शेर यहाँ आगे आगे चल रहा है। कुत्ता शेर नजर आ रहा है। देखो साइड से शेर गया है। चलो ये स्लिपरी होते हैं, हाँ बहुत। पैर जमा के चलना भाई। पिछली बार स्लिपरी बहुत है, स्लिपरी स्लिपरी है। पिछली बार जब आए तो बहुत स्लिपरी थे। भैया कंधा उतना मत पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। दूर ही इधर से हम लोग आ रहे हैं ना, इधर से भी लीजिए सलीम भाई। और नॉन स्टॉप फिक्स चलते हैं। रुको। ये है विहंगम नज़ारा। कोई पानी लाए? तुम्हें बोतलें दी थी हमने नीचे भरवाने के लिए? हाँ ले आए थे। कहाँ थी? शायद गाड़ी में रख दिया। अरे जैसे भी आप आइए तो आइए, इधर इतना नहीं है। आओ चलो, आओ चलो, यहाँ से चलो, आगे चलो, तरफ बैठ जाओ जिधर सब लोग बैठे हैं। आगे चलो, इधर आओ। तो बहुत तो पानी भी नहीं मिलेगा यहाँ। यहाँ से नहीं अनस भाई, इधर। ये है चौली की जाली और सांस फूल चुकी है पूरी तरह से। अरसलान को पानी दिया था बोतल, वो नीचे भूल आए कार में। भाई थोड़ी सांसें व्यवस्थित कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों ये है चौली की जाली यानी पत्थर का छेद। यहाँ पर पत्थर में एक आगे छेद है जिसके बारे में ये लोग मानते हैं कि इसमें से अगर कोई बांझ औरत निकल जाए तो वो गर्भवती हो जाती है। हम इन बातों को नहीं मानते और न ही प्रमोट करते हैं। अब देखिए, देखिए कितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। वाह, बहुत ही लाजवाब। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये नीचे रोड दिख रही है और इस रोड पर ये देखिए एक छोटी सी चींटी के जैसी मोटरसाइकिल यहाँ से निकल रही है। और ये मैं आपको 5x जूम पर दिखा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। और ये देखिए एक बंदर को पेड़ पर नीचे हमारे इस डॉगी दोस्त ने डरा करके रखा हुआ है। और ये हमारा शेर अरसलान। सो वेलकम। हम लोग आ गए हैं मुक्तेश्वर की चौली की जाली पे और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं। उत्तराखंड के सारे पहाड़ देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत गहरी खाई है। पत्थर के किनारे मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग गिर सकते हैं गहरी खाई में। अच्छा, दूसरों को मना करके खुद जा रहे हो तुम किनारे? हाँ, देखिए भाई अल्लाह की नेमतों को देखिए, आप बैकग्राउंड दिखाते हैं आपको। अरसलान पे सवार हो चुकी है पूरी तरीके से मस्ती। अब ये नहीं सुनेंगे किसी की। तो दोस्तों समय हो चुका है 9 बजे का और अब हमें तैयारी करनी है जाकर के अपने दोपहर के खाने की। आज हम बनाने जा रहे हैं मुक्तेश्वर में अवधी बिरयानी। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। यह है मुक्तेश्वर के IVRI का गेट और ये है वो होटल, एक्चुअली होम स्टे जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। वहाँ से खूबसूरत सा नज़ारा। इसका नाम है सेलिब्रेशन होम स्टे और यहाँ पे रुकने का हम लोगों ने दिया है 1000 रुपये
एक रूम का। तो अभी हम लोग होटल से निकलकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर दोस्त रहते हैं पिंटू भाई के घर पर, क्योंकि बिरयानी हम उनके घर पे ही बनाएंगे। पहले हमारा इरादा ये था कि हम नीचे जंगल में जा कर के और वहाँ पे बिरयानी बनाएंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं नीचे जाऊँ और फिर उसके बाद ऊपर भी चढ़ कर के आऊँ। सिर्फ नीचे जाना होता तो मैं चला जाता। तो इसलिए अब फ़िलहाल हम लोगों का इरादा ये है कि पिंटू भाई के घर के बाहर चूल्हा जला करके बिरयानी बनाएंगे। काफ़ी दिन से लोगों की फरमाइश थी कि अवध की बिरयानी, लखनऊ की बिरयानी बना करके खिलाइए। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज ही मैं इन लोगों की ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तो सारा इंतज़ाम कर लिया गया है और हम लोग जा रहे हैं पिंटू भाई के घर की तरफ। ये देखिए खूबसूरत सा उबड़ खबड़ सा रास्ता जंगल के बीच होकर के। देखिए पहाड़ों पर हलाल मीट मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे एक अकरम भाई हैं, उनकी शॉप है, तो हमने उनसे ले लिया है। हाय पपी। ये पिंटू भाई का घर बस सामने ही दिख रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। ये जो कच्चा सा मकान है जिसमें जीना ऊपर दिख रहा है सामने, ये पिंटू भाई का घर है और ये टीन पड़ी हुई है और ये सामने लकड़ी का दरवाज़ा, और इसी के बाहर हमें बनाना है हमारी बिरयानी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। देख लीजिए ध्यान एक बार जहन सही से। दही को फिटवा दे रहे हैं छोटे उसमें। नहीं, दही फेंटने की जरूरत नहीं है, हम वैसे डाल लेंगे। ऐसे डाल लेंगे। मसाले के लिए आपने ये कहा करके इसका चिक्कर बाहर का फेंक देना, अंदर का बीज पीस देना, वो सूखा पीस गया। तो आग जलाने की जिम्मेदारी दी गई है शाहनवाज भाई को। छोटी पहले लकड़ी लगा दीजिए। अब लकड़ी भी तो लगाइए भाई। अभी रुक जाइए, पहले इसको थोड़ा जले। अरे ये जल जाएगा, फिर लकड़ी नहीं जलेगी। मैं कर रहा हूँ ना, ये जो है ना, ये लकड़ी, ये जो लकड़ी है लकड़ी कच्ची है, इतना जल्दी नहीं जलेगा ये। पहले ये कच्ची है ये। तो शाहनवाज भाई ने आग लगा दी है और चलिए फिर देर किस बात की। ये भगोने में हमने थोड़ा सा तेल चढ़ाया था और अब हम इसमें फ्राई करने जा रहे हैं ये गोल कटी हुई प्याज। अच्छे से इसको हमें फ्राई करना है। ये जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। ये प्याज हमारी तकरीबन हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर इसको नीचे उतार करके ब्राउन होने देंगे। तो ये प्याज अच्छे से कैरमलाइज हो गई है, तो थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेते हैं प्लेट में, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें इस गरम तेल में ये चिकन डाल रहे हैं, अच्छे से धुला हुआ साफ़ चिकन, और इसमें है कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी की लकड़ी। अब इसमें मिक्स करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लखनऊ में हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, अदरक अलग से डालते हैं और लहसुन का पानी निकाल करके डालते हैं। थोड़ा सा तो चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम दही सजाया हुआ। तो मुझे खड़े मसाले थोड़े कम लग रहे थे, इसलिए मैं इसको और डाल रहा हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए, ये है लाल मिर्च, तो अपने स्वाद के हिसाब से इसको डालना है। इन लोगों को चटपटा चाहिए तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ। और फिर ये मैं डाल रहा हूँ नमक, ये भी स्वाद के अनुसार होना चाहिए, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगा, और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ये 15 मिनट हो गए हैं और हमने इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पर। और ढक्कन इसका दीजिए।
और ढक्कन लगा कर रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। तेज़ आंच पर 5 से 7 मिनट या खौल आने तक इसको हमें पकाना है। ध्यान रहे आंच तेज़ रहे, धीमी आंच ना हो, वरना ये चिकन टूट जाएगा आपका। और ये देखिए खौल आ गया है इसके अंदर, और अब हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। ढक्कन खोल करके इसको हम थोड़ी देर चम्मच से भूनेंगे। तेज़ आंच पर भूनना है और बहुत ध्यान से भूनना है, चिकन टूटने ना पाए। तो अच्छी तरह से चिकन को भूनने के बाद फिर हम इसमें ढक्कन लगा करके इसको लकड़ियाँ निकाल देंगे और धीमी आंच के ऊपर 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये हमारा जो चिकन है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और इसके बाद हमारी जो अखनी तैयार करने की प्रोसेस है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, अब समय हो गया है इसको उतार करके नीचे रखा जाए। और अखनी बनाने से पहले हम चढ़ाएंगे चावल खौलाने के लिए एक भगोने में पानी। तो पानी का हमें ध्यान रखना है कि आधा भगोना पानी रखना है, और भगोना हमें इतना बड़ा लेना है कि चावल उसके आधे में ही हो, है ना। अगर ज़्यादा भगोना भर जाएगा तो फिर दम आने में दिक्कत होगी। अब इस पानी में हम मिलाएंगे अच्छी सी मात्रा में नमक। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं मिलाना है, लेकिन कम भी नहीं रखना है नमक को। नमक मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये खड़े मसाले, लौंग, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी और तेज़पत्ता। इलायची मिली नहीं यहाँ पर हमें, तो इसलिए हमने इसमें इलायची नहीं डाली थी। इससे पहले मैं गलती से इलायची बोल गया था। और अब जब तक ये पानी चढ़ा है ये खौलेगा, इस बीच हमने जो हमारा चिकन तैयार था उससे इसकी जो ऑयल होता आ जाता है इसके ऊपर, जिसको तीरा भी कहते हैं, इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे बहुत ही ध्यान से। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो लखनवी स्टाइल में ज़रा दूसरे ढंग से होता है, लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें हाथ से निकाल रहा हूँ। हमारे जो खड़े मसाले हैं इनको मैं निकाले ले रहा हूँ। अवधी बिरयानी में, लखनवी बिरयानी में ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर लौंग के अलावा और छोटी इलायची के अलावा कोई मसाला नहीं दिखता है खड़ा। तो उसका राज यही होता है। लखनऊ में तो हम लोग इसको अखनी को कपड़े में डाल करके छान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें ढूंढ करके सारे खड़े मसालों को बाहर निकाले दे रहा हूँ। और अब ये है करीब आधा लीटर खौला हुआ दूध, गर्म दूध, ये मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। हालांकि ये भी प्रोसेस जो है थोड़ा सा मैंने फ़र्क किया है अवधि से। यहाँ पर हम लोग बोटी को अलग करते हैं और ये अखनी अलग बनाते हैं। ये देखिए जो तली हुई प्याज हमने निकाली थी पहले, अब ये उसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये देखिए ये है हमारा ख़ास मसाला जो हर शेफ़ का अलग अलग होता है। मैं बता देता हूँ, मैंने इसके अंदर जो है दालचीनी की लकड़ी, जावित्री, बड़ी इलायची और लौंग का इस्तेमाल किया है। आप भी अपने हिसाब से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा फ्लेवर आपको चाहिए मसालों का। ये हर एक शेफ़ का अलग अलग होता है और ये सीक्रेट होता है लखनऊ में। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालना है जैसा आपको रखना है। फिर इसमें हम 2 नींबू निचोड़ेंगे, बढ़िया वाले 2 नींबू निचोड़ेंगे। और ये कटे हुए मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं, काट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें हरी धनिया डालें। लखनऊ में हम लोग पुदीना डालते हैं, पहाड़ पर पुदीना नहीं मिला तो इसलिए मैंने हरे धनिया डाला है। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, वाह, टेस्टी लग रहा है देखने में। हमारा पानी खौल गया है तो हम इसमें चावल को डाल देते हैं और अच्छे से ध्यान से चावल को डालें और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर चलाकर पकने दें। 2/3 2/3 इसको पकना है, यानी एक टर्मिनोलॉजी होती है अल डेंटे, उस लेवल तक इसको हमें पकने देना है। और फिर उसके बाद हमें इसको उतार लेना है और उतार करके एक कपड़े में या जिस भी चीज़ में आप इसको छानना चाहें इसको छान लें। ये हमारा चावल
दम होने के लिए तैयार है। पता चल गया कभी कभी। और मैंने कल ही छोड़ जिस भगोने से हमने चावल गिराया है, अब हमारे अपनी यखनी को उसी भगोने में पलट देंगे। और यखनी पलटने के बाद फिर इसी के ऊपर से हमने जो चावल अभी छाना है उसको डाल देंगे धीरे धीरे जाने दीजिए। सावधानी के साथ। अब इसमें से भी हम लोग खड़े मसाले निकाल लिया करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काहिली में खड़े मसाले नहीं निकाले थे, तो ये आपको सामने दिख रहे हैं। देखिए बड़ी इलायची दिख रही है, लेकिन लखनऊ में जब आप बिरयानी खाएंगे तो आपको ये नहीं दिखेगी। और अब ये मैंने केवड़े में थोड़ा सा जो है शमशीर मार का रंग घोला हुआ था, और वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और ढक्कन पर वज़न रख करके 5-7 मिनट के लिए तेज़ आंच पर, और फिर उसके बाद लकड़ी निकाल लेंगे, अंगारों के ऊपर धीमी धीमी आंच के ऊपर दम होने देंगे। और ये देखिए, ये हमारी लाजवाब बिरयानी दम होकर के तैयार है। और एक चीज़ जो बीच में स्किप हो गई वो ये कि मैंने इसमें वो जो बचाया हुआ तेल था तीरा, वो मैंने डाल दिया था, जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। देखिए लाजवाब बिरयानी तैयार है खाने के लिए। तो आइए टेस्ट करते हैं। तो भानु साहब क्या कहते हैं इस बिरयानी के बारे में? अरे बिरयानी शानदार है, लाजवाब है एकदम। बहुत अच्छा आपने बनाया है, तो एकदम एक नंबर। 4 चांद लगा दे रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, ये बहुत टेस्टी भी है। तो दोस्तों अब आ गई है जुदाई की घड़ी, यानी हमारे 5 साथी यहीं से वापस हो रहे हैं दिल्ली, और जबकि हम उमर और अरसलान रुकेंगे आज मुक्तेश्वर में और कल जाएंगे यहाँ से नैनीताल। तो तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बिरयानी भी ट्राई कीजिएगा घर पर बना के। और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पार्ट का, जिसमें हम आपको लेकर के चलेंगे नैनीताल। वहाँ लेंगे हम घुड़सवारी का आनंद और जाएंगे टिफ़िन टॉप तक। डर एकदम खत्म हो गया जैसे। हमारा डर एकदम खत्म हो गया। क्या कर रहे हो? क्या Are you enjoying? हम रेसलिंग से बहुत डरते हैं। रेसलिंग से बहुत डरते हो? हाँ। और फिर आपको हम रूबरू कराएंगे नैनीताल के लजीज खाने से। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पार्ट का, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।